करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब 21वें वचन से लेकर लास्ट 31वें वचन तक का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहां पर पौलुस व्यवस्था को मानने वाले और जो स्वतंत्र व्यवस्था यानी विश्वास को मानने वाले हैं उनकी तुलना सारा और हाजिरा के साथ की है। ये वही सारा और हाजिरा है जिनके विषय में हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर आप इसे और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16वां और 17वां अध्याय पढ़ सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन, यहां तक कि ज्यादातर भाई बहन सारा और हाजिरा के विषय में जानते होंगे। यदि कोई भाई बहन नहीं जानते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक 16वां अध्याय और 17वां अध्याय पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको वैसे भी बताना चाहूंगा, सारा और हाजिरा हम देखते हैं, जो सारा है वो इब्राहिम की पत्नी है और हाजिरा जो है सारा की दासी थी। और जब बहुत समय तक काफी उम्र होने के बावजूद भी सारा को कोई जो है संतान नहीं होती है, तब सारा जो है हाजिरा को, अपनी दासी को इब्राहिम को देती है ताकि वो उसके द्वारा उसकी संतान को उत्पन्न कर सके। और उसके द्वारा जो है एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है इस्माइल। और उसके बाद परमेश्वर जो है सारा से कहते हैं कि नहीं, मैं इब्राहिम के वंश की जो प्रतिज्ञा है वो मैं इब्राहिम के जो उसकी पत्नी है उससे जो उत्पन्न होगा वंश, उससे ही उसका वंश कहलाया जाएगा। तो वहां हम देखते हैं कि सारा को भी परमेश्वर ने क्या किया, उसके बाद जो है संतान की आशीष दी और उनके भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक है। और इसहाक के द्वारा ये सारा जो वंश है, जो प्रतिज्ञा किया हुआ वंश है, वो इसहाक के द्वारा ही किया गया है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो जेन्युइन जो वंश है वो इसहाक है, क्योंकि पति पत्नी के रूप में जो हुआ है। और जो हम स्वतंत्र कहेंगे जिसे पत्नी के द्वारा जो वंश है वो इसहाक के द्वारा हुआ। और दूसरा वंश हम देखते हैं इब्राहिम का जो दासी के द्वारा हुआ है, हाजिरा के साथ हुआ है, इस्माइल के द्वारा, जो बड़ा पुत्र भी हम जिसे कह सकते हैं। लेकिन जो असली पुत्र है, जो स्वतंत्र का पुत्र है, जो पत्नी का पुत्र है, वो जो है इसहाक है। तो यहां पर उन दोनों का ही उदाहरण यहां पर पौलुस दे रहे हैं कि जो दासी से उत्पन्न हुआ है वो उसे हम कहते हैं वो शारीरिक रीति से जन्मा है, और जो स्वतंत्र स्त्री से जन्मा है वे प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा है। तो इन दोनों ही स्त्रियों का उदाहरण देकर के वो व्यवस्था को मानने वाले और स्वतंत्र व्यवस्था को, यानी जो विश्वास की व्यवस्था है, अनुग्रह की व्यवस्था है, उनके मानने वालों के बीच में वो एक तुलना यहां पे करते हैं। और उस यरूशलेम से उसकी तुलना करते हैं, जो यरूशलेम उस समय का जो यरूशलेम है, जो इज़राइल है, जो कि व्यवस्था के द्वारा दास बने हुए हैं, और एक वो यरूशलेम जो अनुग्रह के द्वारा, जो स्वर्गीय आत्मिक यरूशलेम है, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, नया यरूशलेम, नया आकाश, वो आत्मिक यरूशलेम है। तो बहुत सारे, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अध्याय को, इन वचनों को आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक कल्ट है जिसे यरूशलेम माता या यहोवा माता वाले लोग हैं, जो कि कोरिया की एक लेडी है, जो कि झूठी प्रचार के लिए वो लोगों को भरमाती है कि मैं यहोवा माता हूं, और परमेश्वर माता, यहोवा माता और साथ में पुत्र, उसकी ये बहुत ही झूठी शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह उसके पति के रूप में आ चुके हैं और वो अपने आप को परमेश्वर माता का रूप बताती है। और ये बहुत ज्यादा आज हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में और तेजी से फैलता हुआ एक कल्ट है। लोगों को भरमाया जा रहा है, लोग झूठे लोगों की शिक्षाओं में भोले वाले लोग भरमाए जा रहे हैं और वो समझ नहीं रहे। और यहां पर इन वचनों का वो बहुत ज्यादा तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर की यरूशलेम यानी कि वो यहोवा माता, और नीचे का यरूशलेम यानी कि ये जो धरती पर जो यरूशलेम है। लेकिन यहां पर जब हम इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग केवल 2 वचनों को ही पढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम शुरू से बाइबल अध्ययन करते आ रहे हैं। हम लोग मती से पढ़ रहे हैं और यहां गलातियों की पत्री से पहले भी हमने रोमियो की पत्री पढ़ी है। तो हम जानते हैं कि ये जो बात की जा रही है पौलुस के द्वारा, ये किस संदर्भ में या किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। यह इस संदर्भ में की जा रही है, व्यवस्था को मानने वाला या फिर आत्मिक व्यवस्था को मानने वाला, इनके दोनों के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है। और इसको एक उदाहरण के तौर पे यहां पर पौलुस कह रहे हैं। सचमुच में सारा की औलाद नहीं है वो लोग, इजरायली लोग हैं। सचमुच में मैं और आप हाजिरा के बच्चे नहीं हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे इसको फिजिकल नहीं लेना है, केवल एक दृष्टांत के रूप में, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर पौलुस ने बताया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं 21वें वचन से। यहां पौलुस लिखते हैं, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए,
एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। यानी कि यहां पर पौलुस ने बताया है कि जो दासी से यानी हाजरा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो उनकी अपनी मर्जी से उत्पन्न हुआ है, कि सारा ने अपनी मर्जी से जो हाजरा है उसको अपने पति को दे दिया कि भाई आप इससे संतान को उत्पन्न करिए। यह उसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं थी, यह मनुष्य ने जो सारा है, हाजरा है, यह उनकी आपस की सम्मति थी और उन्होंने ऐसा पुत्र जन्म दिया। लेकिन परमेश्वर स्वतंत्र स्त्री से यानी कि उसकी स्वयं की पत्नी सारे से ही उसके वंश को बढ़ाना चाहता था, और वो प्रतिज्ञा भी उसने सारा के ही पुत्र इसहाक के साथ ही, जो उसका जो बिल्कुल जायज पुत्र है उसके साथ बांधी है। तो यहां पर पौलुस एक उदाहरण दे रहे हैं कि परंतु जो दासी से हुआ वह शरीर की रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। तो इन बातों में दृष्टांत है। देखिए यहां पर साफ पौलुस ने 24वें वचन में लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है। दृष्टांत यानी कि एक उदाहरण है, उदाहरण है। ये सचमुच में ऐसा नहीं है कि सचमुच में यरूशलेम माता जो है स्वर्ग में है और वो यहोवा माता है, ये इस तरीके की वहां शिक्षा देते हैं। लेकिन आप इसे समझिए, इस वचन को अपने दिमाग में लेकर के समझिए कि यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये दृष्टांत है, ये एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है। ये स्त्रियां मानो दो वाचा है, मानो उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल। ये स्त्रियां दो वाचाएं हैं। अब यहां एक वाचा क्या है? एक तो स्नेह पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजरा है। यानी हाजरा को स्नेह पहाड़ पर वो जाती है, वहां पर आप इसको जब पढ़ेंगे ना 16वां अध्याय 17वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, आप समझ जाएंगे। मैं इसको ज्यादा और डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो दो वाचाएं, एक वाचा मान लो, यहां पर पौलुस कह रहे हैं मान लो ये जो स्त्रियां हैं ये दो वाचाएं, यहां पे मानने के लिए कहा गया है। लेकिन वो लोग जो यरूशलेम माता वाले हैं, जो कोरिया वाले लोग हैं, जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, देख यहां पर वो 25वां वचन नहीं पढ़ेंगे, वो केवल ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे पौलुस, मैं और आप समझ सकते हैं, पौलुस कह रहे हैं ये दृष्टांत है कि मान लो, फर्ज कर लो, एग्जाम्पल है कि स्त्रियां जो दोनों हैं, हाजरा और सारा, ये दो वाचाएं हैं। एक तो स्नेह पहाड़ की है जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजरा है, और हाजरा मानो अरब का स्नेह पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। यानी कि दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं कि जो लोग व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, मान लो हाजरा उनकी माता है, और जो लोग स्वतंत्र व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की और विश्वास की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, वो स्वतंत्र स्त्री यानी कि वो उस ऊपर के यरूशलेम वाले हैं, यानी कि उस सारा के जो है पुत्र, मान लो वो पुत्र हैं। तो ये दो वाचाओं को एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि इस तरीके से जो दो वाचाएं बताई जा रही हैं कि एक दासी के साथ और एक स्वतंत्र स्त्री के साथ। तो यहां पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कि जो वाचा मूसा के द्वारा बांधी है परमेश्वर ने, वो शरीर की गुलामी के द्वारा बांधी है। वो शरीर की गुलामी से ही धार्मिकता उत्पन्न होती है, उसकी धार्मिकता शरीर की गुलामी से होती है। लेकिन जो सच्ची प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरी धरती के साथ बांधी है, वो अपने पुत्र के साथ बांधी है, अपने इकलौते पुत्र के साथ बांधी है। और उसके द्वारा दिया गया जो विश्वास का व्यवस्था है, अनुग्रह का व्यवस्था है, उससे ही हम धर्मी ठहरेंगे, और हम इस प्रकार से स्वतंत्र हैं, हम इस प्रकार से स्वतंत्र स्त्री के वंश हुए। तो यहां पे पौलुस समझा रहे हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सही मायने में इब्राहिम के वंश और उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हैं, जो कि उसकी प्रतिज्ञा सारा के द्वारा हुई है। यानी स्वतंत्र स्त्री के द्वारा जो स्वतंत्र लोग हैं, वो उसके असली प्रतिज्ञा किए हुए हैं। लेकिन जो अपने आप को दासत्व में फंसाएंगे, जो अपने आप को गुलामी में फंसाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो दास स्त्री से जन्मे हुए अभी तक दासत्व में ही फंसे रहेंगे। पौलुस आगे लिखते हैं, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाज तू जो नहीं जानती आनंद कर, जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। तो हम देखते हैं जो इसहाक है, जब वो उसका जन्म होता है, यानी कि सारा जो उसकी असली पत्नी है, उसका जो बेटा है इसहाक, उसका जन्म होता है, और उससे पहले ही उसकी दासी हाजरा के द्वारा इस्माइल का जन्म हो चुका था। तो वो इस्माइल जो था,
वो बहुत सताता था। जो हाजरा का जो पुत्र इस्माइल है, वो सारा का जो असली पत्नी सारा है, उसके बेटे को इसहाक को बहुत सताता था। इस बात को भी आप वहां पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में। तो यहां पर पौलुस यही बात समझा रहे हैं कि अब ये जो व्यवस्था वाले हैं, अब ये दासी के पुत्र हो गए, दास के, क्योंकि ये गुलामी में जी रहे हैं। और अब हम इसहाक के प्रतिज्ञा, यहां पे आगे पौलुस लिखते हैं 28वें वचन में, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। यानी जैसे इसहाक प्रतिज्ञा की संतान है, वैसे ही मसीही विश्वासी भी प्रतिज्ञा की संतान है, क्योंकि विश्वास के द्वारा उनकी धार्मिकता प्रकट हो रही है और वो स्वयं परमेश्वर की धार्मिकता बन जा रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था का पालन करना चाहते हैं, जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रख रहे हैं, वो उस दासी के पुत्र के समान है। दृष्टांत है यहां पर। यहां कोई ऊपर कोई यरूशलेम माता वाता नहीं है। जो लोग ये बेकार की बातें करते हैं, कोई यरूशलेम माता नहीं है। ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे पौलुस ने यहां पर दिया है। और वैसे भी पतरस ने कहा है कि पौलुस की बहुत सारी बातों को जो बेवकूफ लोग हैं, जो चंचल लोग हैं, जो इस प्रकार से वचन को खींच तान करके अपने ही नाश का कारण बनाते हैं, वो नाश का कारण बनाएंगे। तो मुझे और आपको समझना है, हमें जवाब देना है कि ये आपको अगर इसका मतलब समझना है तो पूरी गलातियों की पत्री पढ़िए, बल्कि रोमियो की पत्री पढ़िए, पहला कुरिन्थियों पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा यहां पे पौलुस क्या कह रहे हैं। पौलुस यहां पर केवल एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जो लोग गुलाम होना चाहते हैं तो फिर वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं है, और जो लोग आजाद हैं तो फिर वो आजाद की हुई स्त्री के संतान ठहराएंगे। मैं और आप जो मसीही विश्वासी हैं, वो इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, यानी कि जो इस्माइल था वो इसहाक को सताता था, वैसे ही ये जो व्यवस्था पर पालन करने वाले लोग हैं, आज हम स्वतंत्र लोगों को, जो विश्वास की व्यवस्था पर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों को सताते हैं। यहां पौलुस आगे लिखते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। तो यहां पर पौलुस ने यह उदाहरण देके कह दिया है कि व्यवस्था और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। यहां पर इसमें केवल यह दृष्टांत के जरिए पौलुस ने समझाया है कि व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ नहीं चल सकते। या तो तुम माफ कीजिएगा, व्यवस्था को मान लो तो दासी की संतान कहलाओगे, या फिर तुम अनुग्रह को पहचान लो, जबकि तुम स्वतंत्र की प्रतिज्ञा वाले वारिस की संतान कहलाए जाओगे, जो कि इसहाक है। तो पौलुस ने साफ तौर पे 31वें वचन में हमें कह दिया है, इसलिए है भाइयों, हमें दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की, स्वतंत्र स्त्री की संतान है। तो यहां पर मुझे और आपको जब इतनी बड़ी स्वतंत्रता, इतने बड़ा अनुग्रह, इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा हमें विश्वास की व्यवस्था दी गई, और जैसा मैंने आपको पिछले संदेशों में भी बताया कि पौलुस ने लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वें वचन में कि जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया कि हम उसमें, यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो कितना बड़ा अनुग्रह हमें मिला है कि अब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हो जाते हैं। तो फिर उस अनुग्रह को ठुकरा कर, उसको व्यर्थ करके हमें क्यों उस व्यवस्था का पालन करने के लिए चले जाएं, जो व्यवस्था हमें शापित कर सकती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखना है कि मसीह का अनुग्रह हम पर किस प्रकार का हुआ है। तो व्यवस्था के काम और धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं हमें धर्मी सिद्ध नहीं करेंगी, बल्कि अपने विश्वास को पूर्ण करने के द्वारा हम धर्मी सिद्ध होंगे। हमारी धार्मिकता उसी से सिद्ध होगी जब हमारे अंदर प्रेम होगा, जब हमारे अंदर दीनता होगी, जब हमारे अंदर कृपा होगी, जब हमारे अंदर भलाई होगी, परमेश्वर के वचन का आनंद होगा। तो यहां पर 21वें वचन से लेकर 31वें वचन तक इसी बात को पौलुस ने समझाया है। और जो लोग इस प्रकार से आते हैं, गलत गलत बातों को लेकर के आते हैं, उन्होंने अभी पवित्र शास्त्र पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा भी है तो उसको शैतान के भरमाने में आकर वो लोगों को भरमाना चाह रहे हैं, लोगों को उनके रास्ते से भटकाना चाह रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से सभी एग्जाम्पल्स को दे करके यह समझाया, विश्वास और व्यवस्था एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर विश्वास है तो फिर व्यवस्था का पालन नहीं है, और अगर व्यवस्था का पालन है तो फिर तुम्हारा विश्वास पूर्ण नहीं है। तो यहां पर विश्वास और व्यवस्था एक साथ कोई नहीं जोड़ सकता। जैसा कि आजकल सो कॉल्ड जो प्रचारक हैं, जो झूठे प्रचारक हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कलीसियाओं में इस प्रकार का घोल मिल करने की कि विश्वास और व्यवस्था को मिला दिया जाए। लेकिन विश्वास और व्यवस्था अगर मिलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का हम अपमान करेंगे, उससे व्यर्थ करेंगे जो हमें अनुग्रह मिला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 4थे अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया, और अगले संदेश में अब हम 5वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।